हो गया चालू। ध्यान दो तो कौन सा चैप्टर चल रहा? अनुपात और समानुपात। ठीक है, उसी को आगे अभी चलाएंगे, लेकिन आज और चलेगा। ठीक है, आज फिनिश हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आज का, लिखिए तीन कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात, तीन कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात, छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। तीन कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं। प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं। 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं। तो ये अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो ये अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? अनुपात में थोड़ी पूछ रहा है, छात्रों की संख्या पूछ रहा है। 110, 200, 110, 200, 110, 200, 120, 520, 520। ये है चारों ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात क्या था बेटा? 2:3:5 था। फिर 40 छात्र सब में बढ़ा दिए उन्होंने, सब में ही 40 बढ़ाए। क्यों? सब में ही 40 बढ़ाए, तभी कितना अनुपात हो गए थे? 4, 5 और 7 हो गया अनुपात। ये तो है क्वेश्चन, और कुछ थोड़ी दिया, इतना ही दिया। अब देखो ये कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। ये कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ये कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। सब में 2-2 बढ़ रहा है, तो उस 2 की वैल्यू भी तो 40 है या नहीं? भाई सब में 2 बढ़ रहा है, 2 का मतलब 40 बढ़ रहा है। तो 1 की वैल्यू बता सकते हो कितना होगा? 1 की वैल्यू होगी 20। 1 की वैल्यू होगी 20। तुम्हें निकालनी है शुरू की वैल्यू। 2, 3, 5, 5, 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 होगा 20, 200 आंसर है। चलो 10 की वैल्यू निकालोगे तो टोटल शुरू में 10 थे ना, ये 2, 3, 5, 10, 10 की वैल्यू हो गई। क्लियर है नहीं? चलो लो, जल्दी नोट करके रख रहा हूँ। अगला सवाल लिखो। बोले बेटा, देखो
दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं का योग 400 है। दोनों संख्याओं का योग 400 है। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 110, 100, 110, 100, 110, 250, 125। इसमें तो बताओ भाई, सवाल का आंसर क्या पूछा? बड़ी वाली बड़ी संख्या फर्स्ट वन 100। बड़ी संख्या 100 है। बड़ी 100 है तो छोटी है तो इससे भी कम, जो 400 में से हो जाएगा। डी वो है डी वाला 125। बेहुड़ा दो संख्याएं थी, 5:11 था उनका अनुपात, ठीक है। 11:5 कितना हो गया बेटा? 16 की वैल्यू है 400। 16 की वैल्यू कितनी है? 400। सबसे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, 400/16। खबर है? एक की वैल्यू निकल गई, कोई डाउट है इसमें? अब उसके बाद में हमें बड़ी संख्या का मतलब 11 कितनी और 11 की 11 में 425, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80। तो अब 11 की वजह से ये बड़ी संख्या पूछ रहा ना। 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 और 1 26। ये आंसर आएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25 को 27, 275। ऑप्शन नहीं दिया, बात 275 सही है। चलो नंबर बेटा, ठीक है। इसमें लिख लो एक ऑप्शन डी वाला 275, ये देखिए है कि नहीं भाई? आज ये पंखा भी खराब है, ये पंखा भी खराब है, नहीं चलता। बोले अगला सवाल बोले। तो हमने पहली वाली निकाली थी। पूछ रहा है बड़ी बड़ी तो 11 होगी ना, छोटी 5 होगी। वो सही है। अगला सवाल, दो संख्याएं कैसे जी? दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का अंतर 240 है। दोनों संख्याओं का अंतर 240 है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन लिख दें।
1500 है ऑप्शन, 1280 है, 620 है, 640 है। 220, 50, देखो संख्याओं का 5:11 है, अंतर का मतलब इनका अंतर कितना होगा बताओ? 6 अंतर होगा और 6 की वैल्यू है कितनी दी हुई है? 240। 6 की वैल्यू 240 और 1 की कितनी होगी? 240/6 होगी नहीं होगी? और तुम्हें कितना चाहिए? योग चाहिए। क्या चाहिए? योग 11 और 5 कितना हो गया? 16। 16 की वैल्यू निकालेंगे, 16 के बिना तो होगी सर 240/6 चौक होगी, 16 चौक कितना हो गया? 64। 640 इसका आंसर हो सही। अंतर दिया है तो अंतर के बराबर रख दो, जो पूछा जाए वो निकाल दो। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे इसके बाद। देखो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 3:4:11 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 3:4:11 के अनुपात में है। 3:4:11 के अनुपात में है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 2028 है, 2028 है, तो तीसरी संख्या क्या है भाई? तो तीसरी संख्या क्या है? ये ऑप्शन है 130, ये ऑप्शन है 138, ये ऑप्शन है 143, ये ऑप्शन है 132। देखो 3, 4 और 11 दिया था अनुपात। जब भी बेटा गुणनफल दिया हो तो ये कांस्टेंट मान के चलोगे। पहली दूसरी का गुणा पता है ना, तो पहली संख्या लोगे 3x, दूसरी संख्या लोगे 4x, गुणा में x मान के चलोगे, वरना ऐसी गुणा करने की 12 की वैल्यू लो, गलत हो जाएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट भी होता है ना सर, उनकी भी तो गुणा होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2000। समझ रहे हो? तो ये देखो 12x स्क्वायर होगा, 12 से काटो, 12 1 12, 8 बचा, 12 से 72, 12 ने x की वैल्यू कितनी आएगी? √169, x की वैल्यू आ गई 13। और ये तीसरी संख्या क्या होगी? 11x, ठीक है, 11 × 13 कितना आएगा? 1 और तीसरी संख्या पूछ रहा तो तीसरी संख्या 11x है, x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। इस तरह से अगर गुणनफल वाला अगर तीनों की गुणा दी होती तो x का क्यूब हो जाता। समझ रहे हो? कोई डाउट है? कर लो। आगे समझ? देखो भाई 3 संख्याएं
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। देखिए, यदि पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर यदि पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर 240 है, 240 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? देखो बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान दो, जब अनुपात हमारा सही ना दिया हो तो सबसे पहला काम उसको अनुपात को ठीक करना है। सबसे पहले क्या करो? अनुपात को ठीक करो। मतलब जैसा अनुपात होता है वैसा इसे बनाओगे। वैसा बनाने का देखो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको। जब भी ऐसे करके हो 1/2 अनुपात 1/3 तो अनुपात 1/4। हमने कहा था अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो गुणा कैसे से करेंगे? जब बट्टे वाले खत्म हो जाए, बट्टे वाले खत्म हो जाए तो 4 और 3 2 का लासा आएगा 12। तो 12 से गुणा कर दो इसमें पूरे में, तभी अनुपात कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें 12 से गुणा करते हो तो बेटा देखो ये आएगा, इसमें 12 से करोगे ये आएगा, इसमें 12 से करोगे ये। समझ में आया इतना? ठीक है, एलसीएम से ही इसमें गुणा करेंगे हमेशा, ताकि नीचे वाले गायब हो जाए। 2 छक 12, 3 छक 12, 4 तियां 12। अब 6, 4 और 3 मतलब जो अनुपात इसका मतलब है वही मतलब इसका है। अब तुम्हें क्या दिया? पहली और तीसरी का अंतर दिया है। पहली और तीसरी का अंतर दिया। क्यों? पहली और तीसरी का अंतर कितना हुआ? 3 का 3 की वैल्यू दे रखी कितनी? 240। एक की कितनी होगी? 3 तो 24 और 80 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 बटे में तो जाएगा, काट के 80 आ जाएगी। और हमें चाहिए योग। योग मतलब 6 4 10 3 13 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 13 की वैल्यू। 13 में 80 कितना आ गया? एक की वैल्यू 13 कितने होते हैं? 104। 104 1040 आंसर आ जाएगा। नहीं आया? ठीक है, कर लो। सबसे पहले अनुपात को हम ठीक करें। अब तो मैथ कठिन नहीं लग रही, अब सरल हो। पहले भी सरल थी। हाँ? क्या चीज? आ गया था। हमने इसको मतलब निराशा लेके करा था, उसको निराशा लिया तो उसको ऐसे कर दिया, इससे हटाना है। अगला सवाल ध्यान दो। तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। लिख लिया? के अनुपात में है। सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी और
छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। 36 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? ये ऑप्शन है 75, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 95। सब दोनों का प्रयोग बताया था बताने को। हाँ? लास्ट में लाइन बोली थी वो बता रही थी। लास्ट में लाइन क्या बोली? पता नहीं। सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। दूसरी संख्या क्या है? ये बोला। ये भी अनुपात में ठीक करना पड़ेगा। क्यों? 12 से इसका भी निकलेगा और इसका। 12 से इसका भी कौन सी पूछी? निकलेगा। सबसे छोटी कौन सी पूछी? दूसरी संख्या पूछी। दूसरी संख्या क्या करूँ? 86। मेरा तो 86 है। 86 कहाँ से आ गई? 86 तो है ही नहीं यहाँ। सर 96 आया डी वाला। देखो इसमें भी 12 से गुणा होगी। क्यों? डी वाला आया। 12 से गुणा करते हो 2 छंग 12 और 6 कम 6। ठीक। 12 से 3 छंग 12 और 4 दूनी 8 बढ़िया। और 4 तिया 12 3 तिया 9। ये आया अनुपात। क्यों? क्लियर है यार? यही अनुपात आएगा। जी सर। सबसे बड़ी 9 वाली। और सबसे छोटी 6 वाली। इनका अंतर 37। 3। नहीं 3 की वैल्यू है 36। 1 की वैल्यू 3 कम 3, 1 की वैल्यू आ गई 12। ये वाली संख्या चाहिए तीसरी वाली। क्यों? दूसरी तो पूछ रहा है। दूसरी वाली 8 की वैल्यू निकालना। 8 गुणा 12, 12 थे 96 आंसर होगा। ये बात गलत हो गई। नहीं आया समझ बेटा? आ गया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद नोट हो गया? देखो 68,000 रुपये 68,000 रुपये को ए कामा बी और सी में 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। के अनुपात में बांटा जाता है। 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है? के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और छोटे भागों का अंतर क्या है? सबसे बड़े और छोटे भागों का अंतर क्या है? सबसे बड़े और छोटे भागों का अंतर क्या है? सबसे बड़े और छोटे भागों के बीच अंतर क्या है? ये ऑप्शन लिखेंगे 12,000 का अंतर है। बी ऑप्शन लिखेंगे 13,000 का अंतर है। सी ऑप्शन लिखेंगे 15,000 का अंतर है। डी ऑप्शन लिखेंगे 16,000 का अंतर है। बताइए कितना अंतर है? 68,000 रुपये के इसको ए बी सी में बांटना है। ये तो है अनुपात में। क्या करेंगे? पहले अनुपात को ठीक करेंगे। ठीक है बेटा? कितने से गुणा करें? 16 से करेंगे। 16 से गुणा करेंगे ना? 16 से गुणा कर लो। 16 से करेंगे 8 4 5 तो 16 तो 8 4 तक 16 एकम। सबसे बड़े और छोटे भाग का अंतर चाहिए। पहली बात 8 4 ये देखो 8 आ गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। 8 4 12 5 17 की वैल्यू है नहीं? 17 की वैल्यू कितनी है? 68,000। 17 से 2 68 की वैल्यू 4,000।
निकालना क्या है? सबसे बड़े और छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा मिला इसको, सबसे छोटा मिला इसको, इसका अंतर 4। 4 की वैल्यू 4 गुणा 4000 कितना आएगा बेटा? 16,000 करोड़। ठीक है बेटा? सबसे बड़ा और सबसे छोटा उसका अंतर निकालना। 4 का अंतर होगा, 4 की वैल्यू निकालना। कर लो नोट बेटा। नोट कर लो जल्दी से इसको। हो गया नोट? नोट हो गया तो अगला सवाल। देखो 117 रुपए को ए कामा बी और सी में 117 117 रुपए को ए कामा बी और सी में ए कामा बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। के अनुपात में बांटा जाता है। के अनुपात में बांटा जाता है। पुनः इसे पुनः इसे 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी के मान में अंतर क्या होगा? तो बी के मान में अंतर क्या होगा? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 3। तो बी के मान में अंतर क्या होगा? बहुत ही आसान है सवाल। बताओ जल्दी आंसर करो, कोशिश करते हैं जल्दी से कर दो बात। दोनों ही कंडीशन में बी का मान निकालिए। दोनों ही कंडीशन में बी का मान निकालो। बेटा ये अनुपात तो ठीक ठाक है, इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लो जरा। कितने से गुणा करो? 12 से करेंगे गुणा। 2 छक 12, 3 चौक 4 तियां 6 4 10 3 13 की वैल्यू है। 13 की वैल्यू 117, 1 की वैल्यू 9। तो 9 से यहाँ गुणा कर दो। बी का मान यहाँ पे है 36, यहाँ पे बी का मान कितना है? 25। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो 2 3 4 5 9, 9 की वैल्यू है 117 और 1 के निकालोगे 117/9। 9 1 कम 9, 9 तियां 1 की वैल्यू हो गई 13। 13 से गुणा करो, यहाँ 13 तियां 39। तो इसमें और इसमें कितना क्या अंतर है? 3 का तो अंतर है। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया समझ? बोलो बेटा, आ गया? नोट जल्दी दे दो, फिर आगे बढ़ो। लिखो अगला सवाल। बोले ये समझ आ गया? हाँ?
देखो अगला सवाल। 94 को 2 भागों में बांटा जाता है। 94 को 2 भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहले भाग का 5वां भाग, जिसमें पहले भाग का 5वां भाग, जिसमें पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग। जिसमें पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग के बीच 3:4 का अनुपात है। 3:4। हाँ, 3:4 का अनुपात है। पहला भाग क्या है? पहला भाग क्या है ये बताना था। ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन है बेटा 35, बी ऑप्शन है बेटा 50, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 20। बता सकते हो आंसर? कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं हल करा। 94 को 2 भागों में बांटना है, ए और बी। ठीक है, एक चीज हम तुम्हें बताएं, ए का 5वां भाग, 5वां भाग मतलब 5 और बी का 8वां भाग। क्यों? 8वां भाग तो दिया है और इनके बीच जो अनुपात दिया है वो 3:4 दिया है। क्लियर है या नहीं? ये भाग ए मान लेना, ये भाग बी मान लेना, 2 भाग ये। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी? 5 या 15, 5 उधर पूरे पहुंच जाएगा। ए की वैल्यू होगी 15 और बी की वैल्यू होगी 8 और 32। दोनों मिला के कितने हो गए बताओ? ए और बी मिला के तो ये है 94। हाँ, 47। अब 47 की वैल्यू है 94, तो एक की वैल्यू होगी 1, एक की वैल्यू होगी 2। कौन सा भाग पूछा है? पहला भाग ये है 15 दूनी 3, एक की वैल्यू तो 3। दूसरा भाग पूछता तो 64 है। सरल नहीं है भाई, बट्टे में है तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। क्या लिया? अनुपात के बराबर अनुपात रखा जाएगा। नहीं समझे? कर लो। देखो भाई, बोले अगला देखो 1470 रुपए को 1470 रुपए को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार मांगा जाता है। ए कामा बी
संख्या सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर, प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। 1:3:2 हो जाता है। तो बी का धन क्या है? ए ऑप्शन है मेरा 725, बी ऑप्शन है मेरा 800 रुपया, सी ऑप्शन है मेरा 500 रुपया, डी ऑप्शन है 710। ये है कितने रुपए थे? 14। देखो बेटा 1470 रुपए थे। ए बी सी में बांटे, किसमें बांटेगा बेटा? ए बी सी में बांटेगा। लेकिन कंडीशन उन्होंने लिखी 50 कम इसमें से करते हैं, 50 कम इसमें से करते हैं, 50 कम इसमें से करते हैं। तो टोटल बेटा इसमें से कितना कम हो गया? 150 कम हो गया, नहीं हो गया? तो उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 1 2 3 हैं? 1 3 2 1 3 और 2। ये बात है क्लियर या नहीं? बताओ ना, इतना समझ आया? अच्छा, अगर इसमें से 150 कम कर दोगे, 0, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 1320 बेटा इसके बराबर होगा या नहीं होगा? भाई कम कर दिया तो कम वाला अनुपात इसके योग के बराबर होगा। 1 3 4 को 6 की वैल्यू जो है, 6 की वैल्यू 1320, 1 की वैल्यू 1320 बटे 6, 6 दूनी वाला 1 की वैल्यू 220। कौन सा धन पूछा है? ए का, बी का, सी का? बी का। यानी कि इसमें 220 से गुणा करेंगे। 22 दिया 66, 660 रुपये आया। कब आया? 50 रुपये कम होने के बाद। तो बी का धन था क्या, ये पूछा है ना। तो 660 में 50 जोड़ लोगे यानी कि 710 रुपये था। 10 7 बेटा अगला सवाल लिखो, बोले क्यों? ये नोट हो गया? देखो बेटा 4830 रुपये
₹4830 की एक राशि 4830 रुपए की एक राशि P, Q और R में इस प्रकार बांटी गई। P, Q और R में इस प्रकार बांटी गई कि यदि उनके भागों में से क्रमशः ₹5, 10 रुपए और 15 रुपए कम किए जाएं, और 15 रुपए कम किए जाएं तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। तो शेष राशियों में 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। P का भाग कितना था? P का भाग कितना था? ए ऑप्शन है 1205, बी ऑप्शन है 1610, सी ऑप्शन था 2015, डी ऑप्शन था 1200 रुपया। बस किसका पूछा? P का पूछा है। बी का P बी का पूछा सर 1200 नीचे वाला डी वाला 1200 पूरा 1200 खाली होगा 1200 1200 या 1200 दिखाने के बाद 1200 4830 था क्या है? 4830 था क्योंकि वार में बटना था, लेकिन हुआ क्या, इसमें से 5 कम कर दिए, इसमें से 10 कम कर दिए, इसमें से 15 कम कर दिए, तो ये 1200 हो गया। कितना अनुपात हो गया? 3 4 3 4 और 5। ये 15 10 25 5 30 कम कर दो, यानी कि 48 30 कम होगा टोटल 4800 3 4 7 5 12 की वैल्यू 4800, तो एक की वैल्यू 400, एक की वैल्यू कितनी हो गई 400। ई का पूछ रहा है 4 गुना 1200 कब है? 5 रुपए कम करने के बाद पहले पूछ रहा ना कितना होगा 1205। ठीक है 1205 आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? देखो अगला सवाल, बोला अगला सवाल नोट हो गया जी? देखो भाई 13,000 रुपए को 13,000 रुपए को A, B, C और D 13,000 रुपए को A, B, C और D के बीच बांटा जाता है, जिसमें
ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी बराबर 2/3 हो तो ए का भाग क्या है? ए का भाग क्या है? यह ऑप्शन लीजिएगा भाई 16,000, बी लिखो 12,000, सी लिखो 14,000, डी लिखो 14,500। गलत है तो 13,000 नहीं होगा, फिर आंसर सब ज्यादा कर तो हमने बोला कितना था? 13,000। 13,000 की जगह 1,30,000 क्या करें? 0 कम होगा, हल करके देख लो, 13,000 से ही करके देखो, हो सकता है इसमें 0 क्यों? देख लो 13,000 पे करके देखो, बाद में देखते हैं क्या आता है। 1 0 का तो पता ही नहीं चल रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति को देखो कैसे करोगे। यहाँ ए और बी का अनुपात दिया है 2 और 3, और बी और सी का कितना दिया है? 2 और 3, और सी और डी का कितना दिया है? 2 और 3। पहले ये अनुपात नहीं करो। इसमें कॉमन बी की वैल्यू है 3, यहाँ बी की वैल्यू है 2। 6 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3। ए बी सी निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 9। अब इसमें सी की वैल्यू 9 और इसमें सी की वैल्यू 2, 18। 18 इसमें करने के लिए 2 से इसमें करने के लिए ए बी सी और डी कितना आ जाएगा? 2 चौका 2 छक 12, 2 नेम 18 और 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 17। ये टोटल करो, 12 8 20 ये हो गया, 20 और 18 45, 45 और 20 65। 65 की वैल्यू है 13,000। 65 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 13,000 बटे 65, 13 1 कम 13, 13 पंचे 65, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 200, दूसरा ये का मान 200 बटे 1600, एक जीरो यहीं कम हो, ठीक है। मतलब मेरी गलती क्या थी? वहाँ भी 0 बढ़ा, यहाँ बढ़ाओगे तो 16,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताओ, वहाँ 0 बढ़ाओगे 16,000 आ जाएगा, 1,30,000 कर दो वहाँ, है नहीं? लिखो का एक सवाल है। लिखो सवाल बोले बेटा, बोले
हो गए नोट। राम दो धनों को, तो राम के पास दो तरह के धन है, और राम दो धनों को अपने चार पुत्रों ए कामा बी और ए कामा बी सी और डी, राम दो धनों को, दो धन है, राम दो धनों को अपने चार पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2 अनुपात बनाओ, 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है, मतलब पहला वाला धन 4:3:2:1 में बांटता है और दूसरा वाला 5:6:7:8 में बांटता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना है, अगर ये 1 रुपया है तो ये 2 रुपया है। यदि दूसरा धन पहले धन का 2 गुना है, यदि दूसरा धन पहले धन का 2 गुना है, तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त होगा? ये ऑप्शन लिखो बेटा डी को, बी ऑप्शन लिखो बी को, सी ऑप्शन लिखो बेटा सी को, डी ऑप्शन लिखो बेटा ए को। बताओ किसे ज्यादा मिलेंगे? बी को, बराबर ही मिला है। बी को बराबर मिल रहा है कैसे? नो आपको नो मिल रहा है, डी को मिलेगा। हल कर लिया। दो बेटा इस तरह के जब सवाल आए तो कोई ना कोई राशि माना, तो राशि ऐसी मानो जो सबसे कट जाए, 100 सबसे कट जाएगा। 4 3 7 2 9, ये 9 से कटनी चाहिए राशि, ठीक है। और 5 से 11 7 18 8 26 और 9 दोनों से कटे, ऐसी राशि मानो। 26 9 9 6 54 और 9 दूनी 18 और 5 23, हमने मान लिए ये हैं 234 रुपया, तो ये बेटा इसके डबल होंगे, डबल नहीं। क्लियर है ये बात? नहीं समझ रहे हो? को मिलेंगे 468 रुपये। ये डबल बात है ना इसकी। अब देखो ए को यहाँ से कितना मिलेगा? 4 3 7 2 9, अरे 10 था तो बराबर मान लिया, 10 है। ये 5 से 11 7 18 26 ये सही था, क्यों? 10 26 यानी कि ये 260 का मान 130 भी मान, कोई दिक्कत है? 130 ही तो आएगा एक क्लास, 130 ये है तो ये 260 रुपये है या नहीं होगा? यहाँ पर एक की वैल्यू होगी 13, एक की वैल्यू क्या होगी? 13। भाई 10 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू 13, एक की 13, तो इसको मिले 12 रुपये, इसको मिले 39 रुपये और इसको मिले बेटा 26 और इसको मिले 13। ठीक है, जिसको मिल गए 130 ऐसे करके। अब ये 260 है, इसमें है एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई। इसको मिले बेटा 50,
इसको मिले 60, इसको मिले 70, इसको मिले 80। अब बताओ ए को कितने मिले? ए को 50, 52, 100। बी को कितने मिले? 39 और 60 कितने हुए? 99। बी को मिले। अब सी को कितने मिले? 90। इसे छान दो। सी को मिले 86। और डी को कितने मिले? 93। सही है। जिसे ज्यादा मिले थे उसको मिले कम। हाँ सर। तो ज्यादा किसको मिले? सी वाले को। एक को नहीं दिख रहा था। हैं? एक को ज्यादा मिले मतलब ऑप्शन कम दिखाई दे रहा है। आ गया समझ? और ऐसे सवाल करेंगे ये वाला सवाल। ठीक है। सबको बराबर नहीं मिले, सबको अलग अलग मिले। ठीक है, सबको बराबर नहीं मिले, सबको अलग अलग मिले। बराबर मिलते तो पूछता ही नहीं। बराबर मिलते तो पूछता ही नहीं। अच्छा सवाल है। करने को है। सबको ये कहेगा कि ये तो दुगनी राशि है, 8 इसको मिल रहा तो इसी को ज्यादा मिलेगा। है नहीं? वो कम राशि है। बोले अगला सवाल बोले। बोले भाई अगला सवाल। देखो 500 रुपए को 500 रुपए को न 500 नहीं, गलत बोल दिया। 5083 लिखो। 5083 रुपए को 4 पुरुषों 5083 रुपए को 4 पुरुषों 3 स्त्रियों 4 पुरुष 3 स्त्रियों और 5 बच्चों 5 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है, में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री के भागों का अनुपात भागों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है तथा प्रत्येक स्त्री और बच्चे के भाग का अनुपात तथा प्रत्येक स्त्री और बच्चे के भाग का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। तो एक पुरुष का भाग क्या है? तो एक पुरुष का भाग क्या है? ये रब कर दें? हो गया नोट?
₹663, ₹666, ₹555, ₹700। A B C बताओ बेटा आंसर। जल्दी सवाल कीजिए। सबसे पहले बेटा क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है कि भाई पुरुष और स्त्री को जो मिल रहा है, पुरुष और स्त्री को जो मिल रहा है क्या अनुपात है? 3 और 1, 3 2। और स्त्री और बच्चे को क्या मिल रहा है? 2 और 1। स्त्री का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बच्चे का 1 बनाया। बच्चे का कुछ सीधे ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर ही हो, बच्चे का 1 हो गया, कोई दिक्कत? इतना आगे समझ? जी सर। क्योंकि स्त्री का दोनों में सेम दिया था, तो इसमें भी था, बच्चे वाले में भी 2 था। जब दोनों में ही बराबर है, जब दोनों में ही बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो पुरुष को मिल रहा है 3 और स्त्री को मिल रहा है 2, बच्चे को मिल रहा है 1। लेकिन पुरुष है 4, तो 4 गुना लेंगे बेटा? नहीं लेंगे बताओ। स्त्री है 3 तो 3 गुना लेंगे, और बच्चे हैं 5 तो बेटा 5 गुना लेंगे। ठीक है, तो 4 दिया 12, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। इस अनुपात में बटेगा 12 6 18 5 23। कितना था? धन कितना? 5083। कितने से कितनी वैल्यू हुई? 12 के 18 था 23 की वैल्यू। 1 के निकालो पड़े। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 4 बचा, 3 दूनी 46 तो 23 एकम 23। 1 की वैल्यू आ गई 221। किसका पूछा हिस्सा? पुरुष का। पुरुष का हिस्सा होगा, इसमें 221 से गुणा करना। और ये बेटा कितने पुरुष का है? 4 पुरुष का हिस्सा। कितने पुरुष का है? तो 1 पुरुष का निकालना। 4 पुरुष का कितना मिला? 12 गुणा 221। 1 पुरुष का पूछ रहा है, तो 12 गुणा 221 बटे 4। 4 3 एकम 3 नीचे 3 नीचे 600। ये बात ठीक है, क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? कर लो। हाँ, 4 पुरुष का निकलेगा यहाँ से। यहाँ पे स्त्री का 3 है, 3 का स्त्री का होगा।
ठीक है जी, आ गया, समझ आ गया ये वाला सवाल। चलिए अब अगला फिर ये लिखो। नोट करना करना लिखो बेटा अगला सवाल, बोले अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 5:2 है। यदि बचत 6,000 रुपये है, यदि बचत 6,000 रुपये है तो आय क्या है, तो आय क्या है? ठीक है, बताओ आंसर। ये ऑप्शन लिखिए 1,000, ये ऑप्शन लिखिए 12,000, ये ऑप्शन लिखिए 11,000, ये ऑप्शन लिखिए 17,000। बताओ बताओ। ये इतना सरल सवाल है। आय खर्च दे रखा है, आय और खर्च दे रखा है, कितना दे रखा बताओ? 5 लाया कमा के 2 खर्च कर दिए, बचाए 3 बचाए ना। 3 की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,000। 1 की 2,000। अब पूछ क्या रहा आय? 5 है ना आय, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंदरूनी 10,000। ये सवाल भी नहीं कर पा रहा क्या है ये 10,000। ठीक है, अब नहीं आया समझ? देखो अगला सवाल, बोले एक व्यक्ति का बचत, एक व्यक्ति का बचत, एक व्यक्ति का बचत उसके आय का, उसके आय का उसके आय का 1/4 गुना है, उसके आय का 1/4 गुना है यदि खर्च, यदि खर्च 6,000 है, 6,000 रुपये, तो आय क्या है? तो आय क्या है? आय क्या है? $8,000
बताओ आंसर बेटा। बचत जो है आय का 1/4, बचत जो है आय का 1/4, ये तो है। अगर ये 4 है तो ये 1 है, नहीं समझे? 4 कमाए 1 बचाया, खर्च कितने कर दिए बताओ? 3 कर दिए ना। 3 की वैल्यू दे रखी है, खर्च ही तो दे रखा है। 3 की वैल्यू है 6000, 1 की 2000। पूछा क्या? क्या पूछा? आय मतलब 4 की वैल्यू, 4 दूनी 8000। इतने सरल सवाल नहीं कर पा रहे हो, क्या होगा? ये नहीं पता, हमारा 4 1 बचा रहा तो खर्च कितने करे, ये नहीं बता पा रहा तुम। अब करेगा तुम, पहले तो कर ही नहीं रहा था। अगला सवाल लिखो। देखो भाई, दो व्यक्ति ए और बी के आय और खर्च का अनुपात के अनुसार, दो व्यक्ति ए और बी के आय और खर्च का अनुपात के अनुसार दो व्यक्ति ए और बी के आय और खर्च का अनुपात के अनुसार 5:3 और 3:1 है। 5:3 और 3:1 है। यदि प्रत्येक बचत 6000 रुपये करता है, यदि प्रत्येक बचत 6000 रुपये करता है, तो एक ही आय क्या है? तो एक ही आय क्या है? ऑप्शन लिखिएगा। ए है 13000, बी है बेटा 12000, सी है बेटा 15000, डी है 11000। चलो भाई, तो सवाल जल्दी बताओ इसका आंसर। क्या हुआ? आंसर आया नहीं आया? क्यों? हाँ? कितना है? 15,000 आ गया। दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात कितना है बताओ? 5:3 और खर्च नहीं रखा। खर्च कितना है? 3 और 1। देखो ये बचा लिए 2, ये बचा लिए 2, दोनों ने 2 बचा। 2 की वैल्यू सीधे दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 की वैल्यू 6000। दो ही तो भी बचत, दो ही तो भी बचत। अगर बचत बराबर ना हो तो बराबर करने का भी तरीका मैंने बताया।
मतलब मान लो बचत समान भी हो और यहाँ समान ना आ रहा हो तो क्या आता है, इसके अंतर से गुणा करते हैं। इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा, बताया था। वैसे करके कर लेना बराबर, बचत बराबर हो और यहाँ बराबर ना आए, ठीक है। अगर सेम बचा रहे हो तो बचत को बराबर कर लेंगे, ठीक है। वो तुम्हें रूल में बताऊंगा। एक की वैल्यू हो गई 3000 और एक की आएगी 5 की वैल्यू 5 गुणा 3000 15,000 रुपये, ठीक है बेटा, ठीक है। कर लो रिमोट को अगला बता। देखो बेटा अगला सवाल, एक चीज आपको पता है, देखो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी निकालना, खर्च निकालना, आय में बचत के साथ बचत निकालनी, खर्च करना, ठीक। चलो देखो बता, दो व्यक्ति ए और बी के मासिक आय और खर्च का अनुपात के अनुसार, दो व्यक्ति ए और बी के मासिक आय और खर्च का अनुपात के अनुसार 5:3 तथा 3:1 है, ठीक है। इनके बचत के अनुसार, इनके बचत के अनुसार 5:3 तथा 3:1 है। इनके बचत के अनुसार 13,000 और 11,000 है। बचत के अनुसार 13,000 और 11,000 है। एक ही आय क्या है, एक ही आय क्या है, ये ऑप्शन 17,000, बी ऑप्शन बेटा 30,000, सी आंसर है 23,000, डी आंसर है 25,000, ठीक है। दूसरे वाले का कितना था? 13,000 और 11,000 बचत। देखो ये है और ये है, ध्यान से देखो, इसकी आय दे रखी है, आय कितनी दे रखी है 5:3 और खर्च दे रखा है 3:1, बचत दे रखी है 13,000 और इसकी 11,000, ऐसा ही तो है, ये क्लियर है। देखो यहाँ तो समान बच रहा है लेकिन यहाँ अलग है। ऐसे सवाल को ट्रिक से लेकर इसको मैथड से, कैसा मैथड, किसी एक को मान लो, चाहे इसमें x मान लो, ये x मान लिया तो ये भी x, ठीक है। खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर निकालोगे आय में से बचत घटाओ, आय में से बचत घटाओ, 5x माइनस 13,000, ठीक है। सही कर, हमें खर्च निकालना है, जिसका अनुपात हो उसी अनुपात में रखेंगे, बटेंगे, ठीक है। ये अनुपात वाला हटा देंगे, बाकी घटा खर्च ही निकालेंगे, अनुपात ही निकालेंगे। फिर दूसरे वाले का 3x माइनस 11,000 और बराबर 3/3, समझ लो, यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है। देखो सबसे पहले किसी एक में आय मान लेंगे या इसमें भी x मान सकते थे। अगर हमें आय निकालनी है तो हम आय वाले को ही x मान लें, निकालने में आसानी होगी क्योंकि हमें 5x की वैल्यू चल जाएगी। इसको निकालना होगा तो हम इसको मान लेंगे, भाई मान लेते, मान लेते इसको ऐसे ही छोड़ते, जब इसको निकालते तो बचत और प्लस खर्च बराबर आए तो प्लस लगाते हुए 3y + 13,000 बराबर 5, समझे।
हाँ कर सकते हो वैसे, लेकिन वैसे बहुत लेंथी है। इस तरह से बिल्कुल आसान है। अब बस इसकी 3 से गुणा करो तो 1 से करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 दिया 9x और माइनस 33,000, माइनस कितना आ गया 33,000 बराबर 5x और माइनस 13,000 ऐसे जाएगा। अब जब 5x घटा दोगे तो आएगा 4x, और ये इधर घटा दो 33 में से 13 घटा दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 पंचे 20, 5,000। तो आय किसकी पूछ रहा था, इसकी 5 x की वैल्यू 5,000। अच्छा आसानी से होता है। उसमें हम चीज़ अगर बताएंगे भी तो ट्रिकी हो जाएगी और ध्यान नहीं रहेगा, कहीं कहीं पे चीज़ें अलग होती हैं तो सवाल गलत भी हो जाता है। तो आपका 25,000 बिल्कुल करेगा। चलो पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब पेपर में हम करने बैठते हैं तो सीधे पता क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये है हमारे खर्च, मुझे क्या है आय। अच्छा तो बचत घटा देंगे, सीधी खर्च आ जाएगा। 5x माइनस जो भी दिया हो 11,000 13,000 बटे सीधे लिखेंगे 3x माइनस 11,000 बराबर 3। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे इसको। एक सवाल लिखो, बोले सवाल। A, B, C के पिछले वर्ष की आय का अनुपात। A, B, C के पिछले वर्ष की आय का अनुपात लिख लिया। पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष, इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात के अनुसार, आय के अनुपात के अनुसार 4:5, 2:3 तथा 3:4 है, तथा 3:4 है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग, यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपये है, 78,800 रुपये है, तो एक ही वर्तमान आय क्या है, तो एक ही वर्तमान आय क्या है, ऑप्शन लिख लीजिएगा 18,000, 15,000, 13,350, 17,000। ए, बी, सी और डी, ये है ऑप्शन। बताइए इसका आंसर। देखो इसके बाद चैप्टर मिश्रण पढ़ाना, ठीक है। इसके रह गए 7-8 क्वेश्चन लग गए, वो मैं मिश्रण वाले में तो तैयार हूँ, तो मिश्रण पढ़ाया जाएगा। और उससे पहले जो रह गए हैं 4-5 क्वेश्चन, 8-10 मिनट इसका पैसे वाले और आए वाले कुछ होंगे, इसी में भी रहेंगे 2-3
हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ये मान के चलना कुछ छूटा नहीं, जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए इतने अगर तैयार करके जाओगे हम पास के तो समझो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूँ। रुपये पैसे वाले जो आपसे सीखने वाले हो रहे हैं सवाल, और अभी आए वाले भी रह रहे हैं। ठीक, दो तरह के सवाल होते हैं और अभी थोड़े मतलब मान के चलो 10 सवाल होते हैं, वो मैं कल कराऊँ। कल हालांकि चैप्टर मिश्रण पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो इसलिए वो पहले कराऊंगा। ठीक है, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो देखो ये सवाल कैसे है। देखो क्या है सवाल, पिछले वर्ष की आय क्या रखी है पिछले। सवाल बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है और कठिन भी, ध्यान से देखोगे तभी का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो पिछले वर्ष ए और बी और सी की जो आय का अनुपात था वो कितना था? 3, 4, 5। होता क्या है, पिछले साल में और अब के साल में, पिछले वर्ष और वर्तमान में ए की आय, बी की आय और सी की आय क्या हो जाती है? 4 से 5 हो जाती है। 4-5 हो जाता है अनुपात। अगर पिछले वर्ष 4 का अनुपात है तो अगले वर्ष उसका 5 का अनुपात हो जाएगा। कुल मिला के अगर पिछले वर्ष उसकी आय 4,000 है तो अगले वर्ष 5,000 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, समझ लो। ऐसे ही वो वाली अगर इसकी 2,000 है तो इसकी बेटा 3,000 होगा, और इसकी 3,000 है तो इसकी बेटा 4,000। कोई डाउट नहीं? तो ये है पिछले वर्ष की आय। और अगर वर्तमान की निकालो, क्योंकि जब वर्तमान तो निकालनी पड़ेगी, तो वर्तमान अगर निकालोगे बेटा तो तुम्हें सीधे दिया है कि भाई वर्तमान अगर एक ही निकालोगे तो 4 से बढ़कर वो 5 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? तो 1 से बढ़कर 5/4 होगी या नहीं? तो वहाँ कितनी? 3 से बढ़कर 3 गुना 5/4 हो जाएगी, यानी कि 15/4 हो जाएगी। वर्तमान में ये कितनी हो जाएगी? 15। क्लियर है यार? अगर बेटा 4 होता तो 5 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन 4 में जैसे वृद्धि हो रही उसी प्रकार से 3 में करनी पड़ेगी। समझे बात? ठीक है, अब ये 4 से, अब देखो ये दूसरी बात, 2 से बढ़कर 3 हुई तो 4 से बढ़कर कितनी हो जाएगी भाई? 2 से बढ़कर 3 हुई, 2 से बढ़कर अगर 3 हो रही है बेटा, 1 से बढ़कर 3 बटा 2 और 4 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4 गुना 3 बटा 2, 2 3 4 6 कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। है ना? सीधी सी बात है बेटा, 2 से बढ़कर 3, 2 में इसका आधा बढ़ा तो 4 में भी तो इसका आधा ही तो बढ़ेगा। समझ गए? अब यहाँ पर ये वाला, ये सी वाली 3 से बढ़कर 4 होगी, 3 से बढ़कर कितनी होगी? 1 से बढ़कर कितनी होगी? और हमें चाहिए कितने की? 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 गुना 4 कितनी होगी? 20/3। ये सही नहीं है अनुपात, इसको सही करेंगे। क्या करेंगे? 12 से गुणा, तो ये कितना है? 4 तिया 45। ठीक है बेटा, और 12 से 72 आएगा, 3 चौक 12 80। ये टोटल, इसकी वैल्यू ये है, समझ रहे हो? टोटल की वैल्यू ये कितना होगा? 4 7 11 8 19, 197 की वैल्यू है या नहीं? एक की वैल्यू कितनी होगी? 19 चौक 76, 4 वाला मतलब एक की वैल्यू 400 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई? और हमें निकालना क्या है? एक ही आए क्या है? क्या है? पूछ रहा वर्तमान पूछ रहा है। एक ही यहाँ 400 से गुणा 45 चौको 180 और
बन गई 18,000 कर लो। हार्ड था नहीं था, सही इस तरह से नोट करो तो ओके ना। ठीक है, मम्मी को रोटी करा, सब्जी लगाओ। हो गया।